संहिता में, भजन संहिता में ये एक अध्याय है। इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। इसको तो लोग मुंह जबानी जानते हैं। कैसे? हालेलुया। इस अध्याय को लोग कैसे जानते हैं? बहुत सारे प्रभु में चलने वाले लोग या क्रिश्चियंस लोग इस अध्याय को मुंह जबानी ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा पढ़कर समझाना चाहता हूं आपको। जैसे ये लिखा ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो इस यहां पर इसको भी लोग प्रे में शामिल करते हैं। क्या करते हैं लोग? इस अध्याय को भी प्रे में क्या करते हैं? शामिल करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ आता है कि ये शब्द बड़े पावरफुल हैं जो वचन में लिखे हैं, तो उनको ऐसे ऐसे वो प्रेयर में बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग। लेकिन जब अगर ऐसे जैसे लिखा है, अगर हम ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, तो ये फिर प्रार्थना अपने लिए नहीं हो रही, दूसरे के लिए हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि लिखा ना, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो ऐसे लिखा ना, वह तुझे। अगर आप भी ऐसे पढ़ते हो वह तुझे बहेलिये, तो आप दूसरे की बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो अगर हमने अपने लिए बात करनी है, तो परमेश्वर महान है, वो सच्चा है, वो ताकतवर है। उसने अपने वचन में वादा किया है कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से, मतलब शैतान के जाल से बचाऊंगा। और जैसे पिछले दिनों में महामारी आई थी, जब भी कोई भी महामारी आएगी तो वो मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने कहा है वो मुझे बचाने वाला है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। उसने कहा है जो मेरी छाया के नीचे और मेरे ठहराए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह ठिकाना पाएगा। मैं वही हूँ, मैं परमेश्वर तेरी इच्छा में चल रहा हूँ। तो अब ये प्रार्थना करना आप सीखोगे कैसे करना है। जो भी ऑनलाइन इन दिनों में जुड़े हुए हैं, तो अभी ये प्रेयर पिलर तो कुछ भी नहीं, इसको बहुत बड़ा कर देंगे अब। हालेलुया। इसमें वो ज्ञान, वो बातें, वो प्रार्थना करने के विषय इतने ज़्यादा हम लोगों को सिखाएंगे कि लोग इस मिनिस्ट्री की प्रेयर पिलर के दीवाने बन जाएंगे। वो रह नहीं पाएंगे इसको करने के बिना। हालेलुया। इतना उनका मन लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान से समझनी है, सीखनी है। ठीक है, तो इस विषय को आप लोगों ने पकड़ना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत लंबा टाइम तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना भी टाइम है इसमें आप लोग जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी यहाँ जुड़े हैं, जब बैठे हैं, तो आंखें करो बंद और मेरे पीछे पीछे प्रेयर करो। जैसे मैं पिछले दिनों में भी बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना सिखा रहा था, ताकि हम लोग एक पॉजिटिव प्रार्थना, एक पावरफुल प्रार्थना करनी सीखें। ठीक है, सब लोग आंखें बंद करो, ऐसे ऐसे करके हाथों को हिलाओ थोड़ा थोड़ा करके, धन्यवाद करना शुरू करो। बोलो, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, मैं चुना गया हूँ जीवन के लिए, जीवन पाने के लिए। हे सर्वशक्तिमान खुदावंद, तूने मुझे एक दिन पैदा किया, मैं संसार में खोया हुआ था, तुझसे दूर था, भटका हुआ था, तुझे नहीं जानता था परमेश्वर कि आप सर्वशक्तिमान हो, आप एक आत्मा हो, आप नजर नहीं आते, आप परमेश्वर हो, मुझे सांस देने वाले हो, मुझे बनाने वाले हो, लेकिन मैं आपसे दूर था। आज खुदाबंद प्रभु यीशु, आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपके पास हूँ, आप मेरे मन को खोल चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो। आपको एक सबसे बड़ी चीज अच्छी लगती है, वो है पवित्रताई, क्योंकि आप अति पवित्र हो, आपको पाप से घृणा आती है, आप पवित्रताई को पसंद करते हो। खुदाबंद, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ। आपका आत्मा मुझ में काम कर रहा है ताकि वो मुझे चलाए, वो मुझे पवित्र रखे, मेरी सोचों में काम करे, किसी भी प्रकार के गलत विचार, नेगेटिविटी मुझ में काम ना कर पाए। मैं तुझ में बढ़ता जाऊं, मेरा विश्वास बढ़ता जाए, मेरी मन की आंखें खुलती ही जाए, मैं बढ़ता ही जाऊं। परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूँ। मेरी सारी शारीरिकता, मेरी शारीरिक सोचें, शारीरिक मन, फालतू बातें सब परमेश्वर आप मुझसे दूर कर चुके हो। खुदाबंद, सब फालतू बातों को दूर कर चुके परमेश्वर मेरी जिंदगी में। खुदाबंद, अब जब मैं चुना गया हूँ, तो मैं अपनी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, शरीर की इच्छा में नहीं, मैं पूर्ण तेरी इच्छा में चलना चाहता हूँ। खुदाबंद, आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, आप मुझे ऐसा अपने आत्मा के द्वारा ब्लेस कर रहे हो। मैं ऐसा बन चुका हूँ, ऐसा तैयार हो चुका हूँ, तेरी आत्मा की सामर्थ्य से चल रहा हूँ, तेरी आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूँ, ताकि मैं ऐसे ही चलूँ, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊँ, तेरे वचनों को पढ़ूं, तेरी हर आज्ञाओं को मानूं, जो जो तेरे वचन में लिखा, जो जो तेरा कलाम कहता है, जो जो तेरी आज्ञाएं, जो तुझे पसंद है, जो तुम चाहते हो हमसे, क्योंकि हम जानते हैं खुदाबंद, तेरी हर आज्ञा, तेरा हर वचन
हमारे लिए जीवन है। वो आप तो सर्वशक्तिमान हो, हम मनुष्य आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप चाहो तो एक चुटकी में सारे संसार को खत्म कर सकते हो, एक चुटकी में सारे संसार को बना सकते हो। जब आप इतने सर्वशक्तिमान हो, जब आपकी शक्ति इतनी महान है, अपरम अपार है, ताकतवर हो, जो सुप्रीम पावर है आपकी, एक मिनट में दुनिया को खत्म कर सकती है, बना सकती हो, तो मैं छोटा जा इंसान तेरे लिए क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं परमेश्वर, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं चुना गया हूं, ताकि जो आप चाहते हो, जो आपने कहा करने के लिए, वो मेरे लिए ही जीवन है। ऐसी बुद्धि समझ मुझ में आ चुकी है, ताकि जो आप चाहते हो वो मैं करूं, और मैं उसे पूरे मन से कर पाऊं। ऐसा मुझे ब्लेस करते हो, ऐसा मेरा मन हो चुका है, ऐसी मुझ में समझ आ चुकी है, ऐसा मुझ में दिल आ चुका है। मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मेरी सोचें पवित्र हो चुकी है। कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी सोचों में ना आए। मैं हमेशा तुझ में बढ़ता जाऊं। मैं जानता हूं प्रभु यीशु, आपने कोड़े खाए, आपने लहू बहाया अपना पवित्र, मुझे जीवन देने के लिए। जो जीवन आप में है, आपके सुसमाचार में है, आपके ऊपर विश्वास करने में है, आपने जो कार्य मेरे लिए पूरा किया है, उसमें फुली कंप्लीटली मेरे लिए जीवन है। मैं फेथ करता हूँ, उसमें मेरा मन पूरा लग चुका है। उन बातों में, आपके क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, आपका लहू बहाए जाना, इस विषय में मेरा मन खुल चुका है। इस विषय में मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जो जीवन आप में है, उस विषय में मेरा मन स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उस विषय में मैं बढ़ चुका हूँ। जितने भी अपने घरों में इस समय जुड़े हुए हैं, इस पावरफुल प्रार्थना को आपने करना है मेरे साथ, ताकि खुदा का आत्मा आपको छुए, खुदा का आत्मा आपको ऐसा बनाए। खुदा का आत्मा, एक चीज याद रखो आप सारे लोग, आमेन। इधर मुझे देखो, देखो होली स्पिरिट तब काम करता है जब हम अपने मन की इच्छा खुदा के सामने रखते हैं। होली स्पिरिट तब तक काम नहीं करता, वो जबरदस्ती नहीं करता, पवित्र आत्मा किसी के साथ भी। जब हम अपने मन को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, तब होली स्पिरिट काम करता है। ये जीवन हमें एक ही बार मिला है पृथ्वी के ऊपर। इसी जीवन में रहकर हमने हमेशा का जीवन पाना है, इसी जीवन में रहकर हमने मोक्ष पाना है, इसी जीवन में रहकर हमने स्वर्ग में प्रवेश करना है। अगर हमसे मिस्टेक्स हुई, हम आगे पीछे हुए, आप जानते हो मैंने इसका बड़ा अनुभव किया है। जब हम शरीर में होते हैं तो शैतान हमारी बुद्धि बंद कर देता है, हमें फिर कुछ समझ नहीं आती, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मैंने इतने लोगों को देखा है, वो गलत होते हैं लेकिन वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम सही हैं, क्योंकि वो शरीर में होते हैं। मैं पिछले कई सालों से इस पर सर्च कर रहा हूँ, इस विषय के ऊपर, और मैं हजारों लोगों को इसकी टीचिंग दे रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ आए शरीर का विषय इतना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है शरीर का विषय। जब एक मनुष्य शारीरिक होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो इसीलिए हमने लगातार परमेश्वर के सामने जाना है। रोज रोज प्रार्थना में घंटा, सुबह शाम जितना आप कर पाओ, कम से कम एक आधा घंटा तो आपको जाना चाहिए परमेश्वर के सामने, इन बातों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुद के लिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तब वो काम करेगा जब तुम अपनी इच्छा को रखोगे। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना, परमेश्वर मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, मेरे मन में सब गलत विचार, जब आप बोलोगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। अगर आप कोई नशा करते हो, आप बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, जो दूसरे स्टेट से आते हैं तो अक्सर इधर आते हैं, तो वो ऐसी चीजें खाते हैं, ठीक है। तो कई बार तो कुछ लोग छोड़ना नहीं चाहते, बोलो, वैसे तो उससे कैंसर होता है, उसके पैकेट पर भी लिखा होता है, बीड़ी के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर, तंबाकू के पैकेट पर लिखा होता है इसमें कैंसर है। और बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है इसी का, उन्हीं चीजों से, ठीक है। और शैतान चाहता है लोग गलत चीजें करें और वो नाश हो, ठीक है। लेकिन इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा, आप सबको अपनी इच्छा को रोज रखना है परमेश्वर के सामने। मेरे साथ ऐसा करो परमेश्वर, आप मुझे बदल चुके। जब आप रोज रोज अपनी इच्छा को रख रहे हो तब परमेश्वर काम करेगा, वरना वो नहीं करेगा। ये दुनिया किसकी है? परमेश्वर की। कितनी बिगड़ी है। Say goodbye to roughness